वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आज जो हिस्ट्री ऑनर्स का सीरीज है और ऐसे भी लोगों को जो जानना चाहिए इतिहास के बारे में, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे उस पर बात करेंगे। एक वीडियो में बनाया हूँ राइज ऑफ मगध पर। अब थोड़ा उस समय जो कुछ रिपब्लिक्स थे उस पर बात कर लें और थोड़ा विभिन्न प्रकार की जो शासन प्रणाली थी उस पर बात करें। खास करके उसकी चर्चा ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा में जो राज्य थे उनमें जो साम्राज्य था तो वहाँ सम्राट का अभिषेक होता था, जो राज्य अभिषेक जिसको कहते हैं वो होता था और उन्हें सम्राट कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार दक्षिण दिशा में जो भी जैसे सातवत यादव वगैरह थे, वहाँ जो शासक होता था या उस प्रदेश को भोज्य कहते थे और शासक को भोज कहते थे। उसी प्रकार पश्चिम दिशा की तरफ अगर हम जाएं, जहाँ सौराष्ट्र वगैरह थे, तो वहाँ के शासन प्रणाली को स्वराज और शासक को स्वराट कहा जाता था। इसी प्रकार उत्तर में हिमालय की तलहटी में उत्तर कुरु, उत्तर मद्र जो थे, वहाँ के शासन प्रणाली को वैराज्य कहते थे और वहाँ के शासक को विराट कहते थे। और अगर हम मध्य की तरफ आ जाएं, मध्य देश की तरफ जहाँ कुरु पंचाल वगैरह थे, तो यहाँ के शासक को राजा कहा जाता था। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में शासकों को और शासन प्रणाली को जिन नाम से संबोधित किया जाता था उसकी चर्चा हम ऐत्रेय ब्राह्मण में पाते हैं। अब अगर हम कहें कि ये रिपब्लिक की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, तो इसके बारे में अलग अलग मत दिया जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कई जगहों में शासकों के निरंकुशता से परेशान होकर जनता ने मोनार्की को, राजतंत्र को समाप्त कर दिया और गणतंत्र की शुरुआत की। रिपब्लिक में टू किंग्स, स्टेटलेस सोसाइटी की भी चर्चा हुई है। यह भी माना गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेरिडिटरी मोनार्की, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो राजा के दूसरे पुत्र होते थे वो पैटर्नल सिस्टम से बाहर निकल गए और उन्होंने एक नया पैटर्न शुरू किया जो रिपब्लिकन पैटर्न था। तो ये भी एक रिपब्लिकन पैटर्न के शुरुआत होने का कारण माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि दिस वाज a reaction of Kshatriya against the Brahmanical normative और concept of monarchy। और वो उससे बाहर निकल के एक अलग सिस्टम, एक अलग पैटर्न डेवलप करते हैं, जिसका उदाहरण है मालवा और लिच्छवी। और ये जो मोनार्कियल सिस्टम डेवलप किया गया, इसमें कई, जैसे लिच्छवी का उदाहरण ले तो कई राजा होते थे और विभिन्न क्षेत्रों के, और सारे मिलकर शासन चलाते थे। देयर वाज आल्सो लैक ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, बट वी हैव रेफरेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज बाय राजका। तो ये एक नया सिस्टम शुरू हो रहा था जो कई बार राजाओं के दूसरे पुत्रों के द्वारा शुरू किया गया और कई बार जनता के द्वारा भी इसकी शुरुआत हुई। रिपब्लिक के कई उदाहरण हैं, जैसे शाक्य, जिस वंश से गौतम बुद्ध जुड़े हुए थे, वो भी रिपब्लिकन कंसेप्ट में विश्वास करता था। फिर लिच्छवी, मल्ल, ये सब रिपब्लिकन कंसेप्ट में विश्वास करते थे। रामग्राम के जो कोलिये थे वो भी रिपब्लिकन कंसेप्ट में बिलीव करते थे। ठीक इसी प्रकार जो ट्राइबल ग्रुप था मौर्य, वो भी रिपब्लिकन कंसेप्ट में बिलीव करता था। शाक्य, जिसकी मैंने चर्चा किया, बाद में कौशल के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और कौशल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इस प्रकार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कई प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। एक दर्शन के स्तर पर,
जो 62 सेक्टारियन ग्रुप डेवलप होते हैं, जिसमें बुद्ध, जैन, आजीवक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और भी बहुत से चारवाक की फिलॉसफी है, बहुत सारी फिलॉसफी जाती है। दूसरी तरफ गणराज्यों की उत्पत्ति भी होती है, रिपब्लिकन की भी उत्पत्ति होती है, और तीसरी तरफ ताकतवर महाजनपद भी बनते हैं, जिसका उदाहरण है मगध। तो इस ईयर को अगर एक ईयर मार्क किया गया है, जितने भी हम इतिहास में पीरियड्स को देखते हैं, वो कोई ना कोई राजवंश या राजतंत्र के आधार पर एक प्राचीन भारत में पीरियडाइजेशन हुआ है। इवन मध्यकालीन भारत में भी हम देखते हैं, जैसे मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। मध्यकालीन भारत में आते हैं तो दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, इवन आधुनिक काल में ब्रिटिश पीरियड कहा जाता है। लेकिन प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक एक ही ऐसा पीरियड है जो किसी राजवंश या राजतंत्र के नाम पर नहीं है, एक अलग चैप्टर के रूप में जाना जाता है। वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसका मतलब है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कुछ खास महत्व रखता है, और वो खास महत्व यही है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत तरह के बदलाव आए। सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का विकास हुआ, महाजनपद विकसित हुए, गणतंत्र का विकास हुआ। तो इन खास क्षेत्रों में विकास के स्तर पर ही हम इसको एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको देखें खुद भी, और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन।